नमस्कार। आज हम आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स बताएंगे। व्यवसायिक सांख्यिकी क्या है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, हम एक बार पुनः संक्षेप में बता देते हैं। व्यवसायिक सांख्यिकी क्या है। सांख्यिकी क्या, विशाल आंकड़ों को संक्षिप्त कर उन्हें रेंज, परसेंटेज और यूनिट में व्यक्त करती है। जो हमारे पास विशाल आंकड़े होते हैं तो हम क्या करते हैं, आज सांख्यिकी क्या करती है, उनको संक्षिप्त कर देती है, उनको परसेंटेज में और यूनिट में व्यक्त कर देती है। चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो या रोजगार का हो, जो भी आंकड़े होते हैं उनको संक्षिप्त कर परसेंटेज और एवरेज में हम व्यक्त कर देते हैं। तो अब इसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने कल आपको बताया था। तो इसमें 3 तरह की सीरीज हमने आपको कल बताई थी, उनकी पहचान करने की विधि बताई थी। एक बार पुनः हम आपको फिर बता देते हैं। ये सबसे पहले होती है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। ये व्यक्तिगत श्रेणी क्या होती है, इसमें आइटम्स दिए होते हैं। आइटम्स क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 19 इस तरह के और जितने भी सब ऐसे ये समंक अंक दिए होंगे, इस तरह के जो होते हैं हम इनको इंडिविजुअल सीरीज के अंतर्गत इनको हम रखते हैं। इससे जो संबंधित फार्मूला होगा वो लगा देंगे। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन को लगा सकते हैं। दूसरा है डिस्क्रीट सीरीज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी में 2 वो कॉलम होते हैं, एक साइज का होता है, दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी का। साइज में जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह के दिए हुए हैं। और फ्रीक्वेंसी में क्या है, 2, 4, 5, 8, 6, 4, 2। अगर इस तरह के 2 ये कॉलम दिए हुए हैं, साइज दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो आप ये समझ सकते हैं ये डिस्क्रीट सीरीज यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई है। इससे जो संबंधित फार्मूला है वो आप लगा दीजिए संबंधित क्वेश्चन के हिसाब से, तो वो आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। तीसरा है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, इसको हिंदी में कहते हैं सशक्त श्रेणी। ये सशक्त श्रेणी हम कैसे ये पहचान करेंगे, तो इसमें क्लास इंटरवल दिया होता है और फ्रीक्वेंसी दी होती है। क्लास इंटरवल क्या होता है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अगर इस तरह का क्लास इंटरवल दिया हुआ है और ये फ्रीक्वेंसी दी है जैसे 4, 6, 10, 3, 2, अगर इस तरह की एक क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो ये हम पहचान कर लेंगे ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। इस तरह की ये 3 सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस। इससे एक संबंधित क्वेश्चन है जिसमें मीन, मीडियन, मोड किस तरह निकाला जाएगा वो मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, निम्न समंकों से समानांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करो। यानी कि मीन निकालना है, मीडियन निकालना है और मोड निकालना है। तो इस तरह यह निकालना है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ, एक इसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो हम ये समझ लेंगे ये कौन सी सीरीज हो गई, ये कॉन्टिन्यूअस की सीरीज हो गई। इसमें दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो ये हमने समझ लिया। और नीचे दी हुई फ्रीक्वेंसी है 3, 9, 13, 8, 2। तो ये हमने समझ लिया ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। अब हम इसको इस सवाल को हम यहाँ कैसे लगाएंगे वो हम आपको नीचे इसको हम बता रहे हैं। सबसे पहले जो ये क्लास इंटरवल दिया होता है हम उसको नीचे यहाँ पे हमने लिख लिया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, क्योंकि यहाँ 50 तक दिया हुआ है। ठीक है। इसमें एक बात और देखते हैं, क्लास इंटरवल में ये फ्रीक्वेंसी जो L1, L2 और फिर ये L1, यानी कि जो L2 और L1 मिलना चाहिए, ये L2 यहाँ पे L1 आना चाहिए। अगर इन दोनों में अगर अंतर है तो हमारे यानी कि क्लास इंटरवल वो सही नहीं है, तो उसके लिए हमें क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे L2 और L1 ये सही है, इस वजह से इसमें हमें क्लास इंटरवल में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो यहाँ हमने 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 के लिए जो ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है हमने इसको यहाँ पे इट इज़ वैसे ही उतार दिया। अब फ्रिक्वेंसी क्या दी हुई है, 3, 9, 13, 8 और 2, 8 और 2। तो यहाँ पे हमने जो ये फ्रिक्वेंसी यहाँ ये क्वेश्चन की दी हुई है तो वो हमने यहाँ पे आपको यहाँ पे उतार दी। अब सबसे पहले इसमें क्या है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, इसकी मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू को हम एक्स भी कहते हैं। मिड वैल्यू को क्या कहेंगे, एक्स भी कहते हैं इसको। तो ये मिड वैल्यू कैसे निकाला जाता है, अगर हम L1 प्लस L2 को अगर हम जोड़ देंगे प्लस 2 से डिवाइड कर देंगे
तो जो निकल के आएगा वो हमारा मिड वैल्यू होगा। यहाँ पे क्या है, L1 0 है, L2 है 10, तो हमने इन दोनों को ऐड किया, 10 हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे 5 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे कितने हो गए, हमने इसको ऐड किया 30 हो गया, 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे कितने हो गए 15 हो गए। इसी तरह 30 और 20 मैंने ऐड किया, ऐड में 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे कितना हो गया 25 हो गया। 40 और 30 70 हो गए, 70 में हमने 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे कितने हो गए 35। यहाँ पे 50 प्लस 40 90 हो गए और 2 से डिवाइड किया, कितने हो गए 45। इस तरह से ये मिड वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला है। अब दूसरा है CF। CF को हम क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, यानी कि संचयी बारंबार, हिंदी में कहते हैं संचयी बारंबार, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। ये कैसे निकालते हैं, जो फ्रिक्वेंसी होती है वो उसको पहले की वाली जो संख्या होती है उसको वैसे रख देते हैं। अब CF की पहली संख्या फ्रिक्वेंसी की दूसरी संख्या में जोड़ते हैं। जब हमने 3 में 9 जोड़े, यहाँ पे 12 आ गए, 12 में 13 जोड़े तो 25 आ गए, 25 में 8 जोड़े 33 आ गए, 33 में हमने 2 जोड़ दिए तो यहाँ पे 35 आ गए। तो यानी कि ये CF जो कितना निकल के आया, तो 3, 12, 25, 33 और 35। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि जो हमारा ये CF जो आखिरी की लास्ट है और फ्रिक्वेंसी का टोटल दोनों मिलना चाहिए। अगर ये दोनों टोटल मिल रहे हैं तो हम ये समझेंगे कि जो हमने CF निकाला है वो हमारा CF सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं DX निकालते हैं। DX कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमने स्टेप डिविएशन का प्रयोग किया है। स्टेप डिविएशन क्या, अगर 10 की जगह क्या लिखेंगे, हम 1 लिखेंगे। ठीक है, DX कैसे निकालेंगे, तो DX निकालने के लिए यहाँ हमने किया है, ये इसको हमने मिड वैल्यू हमने क्या मानी है 25, A = 25। अब हम क्या करेंगे, 5 में जब 25 करेंगे तो यहाँ पे क्या DX हमारा निकल के आएगा 20 आएगा। लेकिन हमने यहाँ पे क्या ऑब्लिक आई प्रयोग किया, यानी कि स्टेप डिविएशन का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा -2। 15 में हमने -15 में हमने 25 घटाए हैं तो -1 आएगा, क्योंकि यहाँ हमने स्टेप डिविएशन का प्रयोग किया है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, 25 में जब 25 लेस किए तो 0 आ गया। अब 35 में 25 घटाएंगे तो स्टेप डिविएशन है, +1 आ जाएगा। 45 में 35 लेस करेंगे तो ये +2 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस आगे लगाए नहीं जाते, इस वजह से हमने 1 और 2 लिख दिया। स्टेप डिविएशन है, 10 की जगह 1 लिख दिया और 20 की जगह हमने 2 कर दिया। अब क्या लास्ट निकलेगा FDX, यानी कि FDX कैसे निकालेंगे, DX × F, यानी कि इसका हम जब गुणा इसमें कर देंगे वो हमारा क्या निकल के आएगा FDX। 2 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना निकल के आया 6। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर ये माइनस के हैं तो यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, अगर प्लस का है तो प्लस का लगा देंगे। तो ये प्लस का है, ये प्लस का है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने 3 से इसको मल्टीप्लाई किया आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। अब 9 का जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये कितना आ जाएगा, हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है, अब जब इसका करेंगे 13 का इसमें जीरोस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 8 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 8 आ जाएगा। 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ जाएगा, यानी कि ये प्लस के हो गए, ये प्लस के हो गए, ये माइनस का और ये माइनस का। तो माइनस माइनस एक जगह जोड़ लेंगे, प्लस प्लस एक जगह जोड़ लेंगे। तो ये 9 और 6 कितने हो गए, -15 हो गए, 8 और 4 -12 हो गए। तो हम अब इस संख्या से जो अब कौन बड़ी संख्या है, माइनस की, छोटी कौन संख्या है, प्लस के 12 आ गए, ये प्लस के हैं 12। तो 15 में जब 12 लेस करेंगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, यानी कि FDX हमारा क्या आ गया, FDX = -3। और हमारा n कितना आ गया, n = 35 आ गया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, मीन क्या इसमें फार्मूला है, मीन = A + सिग्मा FDX अपॉन n × I गुणे I। ये यहाँ पे हमने स्टेप डिविएशन का यहाँ पे फार्मूला लगाया हुआ है। तो मीन = एज्यूम वैल्यू हमने क्या यहाँ पे मानी है 25 लिख दिया है। FDX क्या निकल गया है,
एफ डी एक्स -3 आया, अपॉन एन कितना निकल गया, 35 आया, और मल्टीप्लाई हमने इसको स्टेप डिविएशन निकाला है, यानी कि इनमें सबके इनका सब में अंतर कितने का है, 10-10 का। जो अंतर होगा वहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ हम इस क्वेश्चन में 10-10 का अंतर, तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले फिर नीचे लिखेंगे मीन इज इक्वल टू 25 प्लस, अब 10 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -30 आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे वाली संख्या 35 है, उसको मैंने वैसे ही रख दिया। अब 35 से 30 को हम डिवाइड करेंगे, यानी कि भाग देंगे। तो भाग देने पे क्या आएगा, 0.86 आ जाएगा। 35 से जब हम डिवाइड करेंगे 30 को, तो 0.86 आ जाएगा। तो अब 0.86 आ गया, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस होता है। तो 25 माइनस 0.86 आया, क्योंकि ये संख्या भाग देने पे आई। जब हम इसको लेस कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 24.14 पैसे, यानी कि ये हमारा क्या निकल के आ गया, मीन निकल के आ गया। अब दूसरा है मीडियन, हिंदी में कहते हैं माध्यिका। इसका फार्मूला क्या है, n/2। n हमारा क्या है, n हमारा क्या है, n है 35, n क्या है 2। जब हमने 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो 17.5 आया। तो ग्रुप क्या है, 20 से 30 निकल के है। अब ये 20 से 30 इसमें हम देखेंगे ये किस उसमें आ रहा है, ये 17.5 देखेंगे किस CF में आ रहा है, तो ये 25 वाले में इसमें आएगा। तो इसका ग्रुप क्या होगा, 20 से 30, इसको 20 से 30 लिख दिया। अब इसमें हम सेकंड फार्मूला लगाएंगे। सेकंड इसका फार्मूला क्या है, L1 + I/F ब्रैकेट M-C। L1 क्या है, ये 20 हो गया, प्लस I का मतलब क्या, डिफरेंस होता है। L1 L2 के बीच में डिफरेंस यहाँ पे कितने का है, 10 का है, 10 लिख दिया है। और जो इसके सामने वाली जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हमने यहाँ पे 13 लिख दिया है। M जो होता है, जो ये फर्स्ट इसमें जो हम कैलकुलेशन करने के बाद जो ये निकल के आता है 17.5, ये हम इसको M मानते हैं। C का मतलब क्या होता है, जो ये संख्या इसके ऊपर वाली जो होती है उसको हम C कहते हैं, उसको 12 कर लिया। ठीक है, तो मीडियन इक्वल टू 20 प्लस, अब जब हमने इसको घटाया, फिर इससे हमने इसको गुणा कर दिया, तो यहाँ पे ये कितना आ गया, 55 आ गया। नीचे कितना है, 13 से हमने जब 55 को डिवाइड किया है, तो ये 4.23 निकल के आ गया। ये 4.23 निकल के आ गया। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ये 20 प्लस 4.23 है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जब इसको हम जोड़ेंगे 24.23 निकल के ये आ जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, मीडियन। तो ये हमारा क्या हो गया, मीन हो गया, ये क्या हो गया, मीडियन हो गया। अब निकालते हैं मोड। मोड को हिंदी में कहते हैं बहुलक। इसका फार्मूला क्या है, अगर हम जेड बना दें तो ये किसका सिंबल होता है, ये मोड का सिंबल होता है। इसका फार्मूला है L1 + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 मल्टीप्लाई I। ठीक है, अब मोड का 20 क्या है हमारा, तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको F1 मान लेते हैं, जो इसको F1 कहते हैं, उसकी संख्या जो है F0 कहते हैं, और उसके नीचे वाली जो संख्या होती है उसको हम F2 कहते हैं। ठीक है, अब L1 हमारा कितना हो जाएगा, सबसे बड़ी इसमें फ्रिक्वेंसी में कौन संख्या है, 13, तो ये हमारा क्या होगा, L1 होगा। तो हमने यहाँ 20 लिख दिया, ये 20 लिख दिया। अब F1 हमने, ये फार्मूला क्या है, F1 हमारा कितना है, 13 हो गया, माइनस F0 क्या है, यहाँ पे 9 हो गया, -9 लिख दिया। ठीक है, दूसरा क्या है, 2F1, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई F1 हमारा कितना है, 13 हो गया, माइनस F0 कितना है, 9 हो गया, ये 9 हो गया, और F2 कितना, -8, क्योंकि F2 है -8 मल्टीप्लाई, यानी कि इनका 0 से 10 में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। तो इस तरह से हमने ये लिया। अब क्या करेंगे, तो पहले हम इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद ये कितना आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। तो मीडियन इक्वल टू 20 प्लस, जब इसको माइनस किया 4 आ गया, फिर मल्टीप्लाई 10 अपॉन, ये हम क्या करेंगे, ये इसको हमने जब इससे गुणा किया तो ये 26 आ गया। ठीक है, और ये माइनस माइनस के हैं, 9 8 कितने हो जाएंगे, माइनस के 17 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट नीचे उसके चलते हैं, इक्वल टू 20 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 अपॉन
26 माइनस 17 ये निकल के आ गया इस तरह। तो अब फिर क्या करेंगे, मोड ये 20 लिख दिया, प्लस जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये 40 आ गया, ये 26 से माइनस हम 17 घटाएंगे तो ये क्या आएंगे, प्लस के 9 आ जाएंगे। ठीक है, अब 9 को हम जब 40 से डिवाइड करेंगे तो 4.44 निकल के आ जाएगा। तो अब ये प्लस के हैं तो मोड इज इक्वल टू 20 प्लस 4.4। जब हम इसको जोड़ देंगे तो 20 प्लस 4 को जोड़ेंगे तो 24.44 निकल के आ गया। इस तरह आपने देखा कि मीडियन हमारा कितना निकल के आया, 24.14, और मीडियन कितना निकल के आया, 24.23, और मोड हमारा कितना निकल के आया, 24.44। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, जब ये मीन मीडियन मोड निकाले जाएंगे तीनों के आंसर लगभग एक जैसे होंगे, पॉइंट में 1-2 का अंतर हो सकता है। इस तरह से ये मीन मीडियन मोड इस तरह से सवाल को लगाया जाता है। तो आपने देखा कि व्यावसायिक सांख्यिकी में हमने आपको बताया इसमें इंडिविजुअल सीरीज होती है, डिस्क्रीट सीरीज होती है और कंटीन्यूअस सीरीज होती है। ये 3 तरह की सीरीज होती है। अब ये जो कंटीन्यूअस का सवाल है इसको स्टेप डिविएशन के द्वारा हमने आपको बताया है कि स्टेप डिविएशन के द्वारा ये कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले मीन निकालते हैं, फिर मीडियन निकालते हैं और फिर मोड निकालते हैं। तो इस तरह ये जो सवाल है जिसमें माध्य निकालना पड़ता है, माध्यिका निकालनी पड़ती है और बहुलक, यानी कि मीन मीडियन मोड, अगर तीनों एक साथ निकालते हैं कंटीन्यूअस सीरीज में तो इस तरह के सवाल लगाते हैं। तो आपने देखा कि जो तीनों के आंसर हैं लगभग एक जैसे हैं, 24.14, 24.23, 24.44, इस तरह के इसमें तीनों के जो आंसर लगभग एक जैसे होंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में लेस देन, मोर देन और मिड वैल्यू को क्लास इंटरवल में कैसे चेंज करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।